नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा जिसके फॉर्म 2025 में भरे गए थे, ये भर्ती 5 या 6 सालों से लंबित है। इसके एग्जाम 2026 में कब होंगे? मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होंगे। अप्रैल में भी कब होंगे, एग्जैक्ट डेट और कई 2-3 सोर्सेज से हम लोग टैली करके ये डेट निकालेंगे कि किस डेट को अप्रैल में होने वाली है। या अप्रैल में कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव भी होगा, तो क्या उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसमें अब सिलेक्शन लेना आसान होगा पहले के मुकाबले। ऐसा क्यों होगा मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप इसको ज्वाइन करें। राजस्थान की कोई भी वैकेंसीज है, उसके बारे में कोई भी अपडेट है, तो सबसे पहले आपको हम टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के माध्यम से सूचित करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अखबार की कटिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला 2 से ज़्यादा सोर्सेज को हम मिलाएंगे और देखेंगे कि एग्जाम डेट कब होने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो अखबार कटिंग है थोड़ी सी पुरानी है और हाई कोर्ट 6 साल से अटकी पड़ी है। मैंने आपको बोला 2019-20 से ये भर्ती निकली हुई थी, है ना, और बोला कि इसमें डायरेक्ट भर्ती करेंगे। 2 बार फॉर्म निकले, फिर एग्जाम नहीं हुआ, कोरोना आ गया। अब जो है पिछले साल 2025 में फिर भर्ती हुई, फिर उसी भर्ती को वापस रीओपन किया गया। 5,670 पद के लिए निकाला गया, ठीक है। और यहां अखबार की कटिंग पे बोला हुआ है कि भर्ती अप्रैल में होगी। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, अप्रैल। अब अप्रैल में 4 सप्ताह हैं, उन चारों में कब होगी इसके बारे में भी, और नहीं होगी अप्रैल में तो क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव का कितना असर पड़ेगा ये भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ हनुमान किसान का ट्वीट देख लो आप, यहाँ भी यही बात है, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा अप्रैल में होगी। 2 सोर्स हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक लेटर भी अभी 1-2 महीने पहले वायरल हुआ था, और ये मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, विजिबल है, हालांकि मैं पढ़ के बता दूंगा। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, और एग्जाम तो राजस्थान हाई कोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे करवाएगा ना, हर जिले में एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स जहां जहां वो एग्जाम करवाने वाला है उनसे उसने सूचना मांगी थी कि आप लोग जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखो, उसका पता लिखो, और ये बताओ कि अप्रैल महीने के 5 तारीख को, या अप्रैल महीने के 12 तारीख को, अप्रैल महीने के 19 तारीख को, या अप्रैल महीने के 25 तारीख को, 26 तारीख को, ठीक है। तो क्या ये अवेलेबल है आपकी सीट या नहीं है? यानी यहां से पता चल गया कि विभागीय रूप से पता चल गया कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है इन 4 परीक्षाओं पे। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। आरपीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी किया है, अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले जारी किया है। देखो, एग्जामिनेशन जब जहां पे एग्जाम होगा, जहां सेंटर होगा, तो उन पे ड्यूटी किसकी लगेगी? सरकारी कर्मचारियों की लगेगी। ऑलरेडी आरपीएससी ने ऑलरेडी आरपीएससी ने 5 अप्रैल का महीना ये रहा, 5 तारीख को एसआई भर्ती के लिए एग्जामिनेशन सेंटर को बुक कर लिया है। एग्जामिनेशन सेंटर वही होंगे, वहीं पे तरह तरह के एग्जाम्स होते हैं, कभी एसआई का होगा, कभी शिक्षक भर्ती होगी, कभी रीट मेंस होगा, कभी रीट प्री होगा, कभी कांस्टेबल होगा। एग्जामिनेशन सेंटर तो वही है। तो 5 तारीख को उन्होंने अपना सेंटर बुक कर लिया है। 19 तारीख को भी रविवार है, तो 19 तारीख को भी इन्होंने अपना सेंटर बुक कर लिया है आरपीएससी ने, वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम के लिए और असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। यानी 19 तारीख को 2 एग्जाम होने वाले हैं। फिर 26 को इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने 26 को क्या बोला है? 26 को इन्होंने रिजर्व रखा है आरपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। यानी आरपीएससी की और कोई मान लो वैकेंसी अचानक से आती है, तो वहां पे उस दिन या कोई एग्जाम नहीं हो पाता है, तो उस दिन ये एग्जाम करवाएंगे। तो ये 26, तो बात समझ में आ गई। 5 निकल गया, 19 निकल गया और 26 निकल गया। ये 3 डेट जो है आरपीएससी ने ले ली ऑलरेडी। अब जो बचा है वो 12 तारीख बची है। यानी एग्जाम जो है 12 अप्रैल, एग्जाम 12 अप्रैल को, या फिर जो रिजर्व डे है आरपीएससी का ये हो सकता है 26 को। यानी 12 को ज्यादा चांसेस है, 12 अप्रैल को सबसे ज्यादा चांसेस है, और नहीं तो फिर 26 अप्रैल को आरपीएससी जो रिजर्व डे है उस दिन राजस्थान हाई कोर्ट उस एग्जामिनेशन सेंटर का यूज कर सकता है। तो 12 अप्रैल बहुत ज्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है 12 अप्रैल की। क्लियर है मामला, समझ में आ गई बात?
तो एग्जाम कब होगा? अप्रैल में। अब अप्रैल में ये लोग बोल रहे हैं कि सर अप्रैल में तो पंचायती राज चुनाव होने की संभावना है। यदि अप्रैल में मान लीजिए नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये मई जून में कंफर्म हो जाएगा एग्जाम। 2026 में ये एग्जाम हो के रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि भाई ये जो एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी का, कितने सालों से कितना लंबा खींचोगे आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश है इस भर्ती पे। 2026 में होगा, 12 अप्रैल बता दिया आपको। अप्रैल में नहीं होता है चुनाव की वजह से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी उसमें सब बिजी होंगे, तो 26 अप्रैल के आसपास। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं कि कंपटीशन कम कैसे रहेगा। आपको तो पता ही है कंपटीशन कम कैसे रहेगा। देखो ध्यान से, पद कितने हैं? 5670। ये 2025 की बता रहा हूं मैं आपको। पद निकले, फॉर्म 9 से 10 लाख भरे गए हैं। मामला समझ में आ गया? कंपटीशन ध्यान से देखें तो कंपटीशन 180 पदों पे 180 पद के लिए 180 लोग एक पद के लिए होंगे, यानी एक पद के लिए 180 लोग आपस में कंपटीशन करेंगे। ये 2025 की बात है। लेकिन 2025 और 2026 कितना बदल गया है देखो ध्यान से। पटवार के रिजल्ट निकल चुके हैं, वीडियो के रिजल्ट निकल चुके हैं, कांस्टेबल के रिजल्ट निकल चुके हैं, राजस्थान 4th ग्रेड का रिजल्ट निकल चुका होगा 15 जनवरी तक। उसके बाद ही तो एग्जाम होगा। अब इसमें ये लोग सेलेक्ट हो चुके होंगे। अब ये लोग सेलेक्ट हो गए, जिन्होंने इसका फॉर्म भरा था वो कौन थे? वो इनमें से ही तो थे। अब ये सारे के सारे क्या हो गए? सेलेक्ट हो गए। ये सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, तो इतनी संख्या तो कम हो गई, क्योंकि फॉर्म तो अब दोबारा से ओपन होंगे नहीं, फॉर्म तो उतने के उतने ही रहे। तो 9 से 10 लाख में से आप 68,000 और माइनस कर दीजिए, तो जो बच गया आपका लगभग 10 लाख माने तो लगभग 930 है ना, 930 मान लेते हैं, 930, यानी कंपटीशन कम हुआ ना अब एक पद के लिए। तो टोटल माल के 160 हो जाएगा, यानी एक पद के लिए जो कंपटीशन होगा वो 160 का होगा। अच्छा 160 जो होंगे विद्यार्थी, वो विद्यार्थी एवरेज होंगे। आप क्या मानते हो? 53,749 पोस्ट, ये 4th ग्रेड सबसे अच्छे वाले जो थे पढ़ने वाले, वो वीडियो में चले गए, पटवार में चले गए, कांस्टेबल में चले गए। जो थोड़े से एवरेज थे, जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं उनसे थोड़ा सा नीचे थे, वो इन सारे में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जो बचेंगे वो एवरेज स्टूडेंट होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पे यदि कोई विद्यार्थी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है तो उसको क्या मानेंगे? एवरेज। तो एवरेज विद्यार्थी यहां बचेंगे। अब एवरेज विद्यार्थी में आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? ये जो 160 दिख रहे हैं ना, ये आपके एवरेज विद्यार्थी है, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पहले ही भर जा चुके और फॉर्म दोबारा से ओपन होगा नहीं, तो विद्यार्थी तो इतने के इतने ही रहेंगे, कंपटीशन कम होगा। इसलिए तैयारी करो, तैयारी बढ़िया से कर लो, क्योंकि पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे अप्रैल 2026 के समस्त रविवार को परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों और परीक्षार्थियों के कैपेसिटी के संबंध में प्रदेश भर के जिला स्तर पे जो परीक्षा केंद्र हैं उनसे सूचना मांगी गई थी। बहुत आसान है सिलेक्शन लेना इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, क्रीम स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके 4th ग्रेड में चले जाएंगे। अब जो बाकी बचे हैं, अब उनमें से आपको कंपटीशन करना है। तो लेट हो रहा है ना, ये तो दिसंबर में एग्जाम होने वाला था इसका, दिसंबर में हो जाता तो दिक्कत होती। सारे के सारे लोग, ये जो वीडियो वाले हैं, पटवार वाले हैं, कौन, ये सारे भरते उसमें, क्योंकि इनको पता तो है नहीं कि आगे पास होंगे या फेल होंगे, तो ये सारे आते एग्जाम में, कंपटीशन बढ़ाते और बाद में फिर नौकरियां छोड़ छोड़ के वीडियो बनते, पटवारी बनते। तो ये जो चीज है वो आपके फेवर में है कि यदि लेट हुआ है थोड़ा सा, अप्रैल गया है, तो ये फायदे की बात है। लिखित परीक्षा 85 की होगी, साक्षात्कार 15 का होगा, हिंदी 50 की, इंग्लिश 10 की, राजस्थान संस्कृति 25। ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कराऊंगा इसका, ठीक है, जल्दी ही स्टार्ट कराऊंगा मैं, लगभग 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट करा दूंगा मैं। तो इंग्लिश के 10 नंबर के लिए जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को। उसके बाद ये बात समझ में आ गई, तो आप लोगों को बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वनपाल वनरक्षक या वनपाल वनरक्षक दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो 3 बैचेज हैं, वनरक्षक के, वनपाल वनरक्षक दोनों एक साथ, या वनपाल, 3 बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा साइंस और जो आपका मैथ्स है ये पूरा पोर्शन आपको कराया जाएगा। कोई भी डाउट है किसी कोर्स के रिगार्डिंग तो आप यहाँ इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है हमारा, एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपके बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप जाएं वहाँ पे डेमो क्लासेज ले।
ये बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, और साथ ही साथ मैं बताऊं तो ये अभी 1 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हुआ है आपका, तो इसको इसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि मैं हाई कोर्ट एलडीसी की बात करूं, सॉरी आरएसएसबी की, हाई कोर्ट वाली तो बाद में आई, ये भी आरएसएसबी एलडीसी की बात करूं तो ये भी भर्ती, ये भी जो बैच है आपका रन कर रहा है, और कम से कम इसको 25 दिन हो चुके हैं, तो 25 दिन से ये बैच स्टार्ट है। इसमें आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस, इसमें आपको पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज शीट्स, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के लिए, क्योंकि राजस्थान का विद्यार्थी जो है वो मैथ, साइंस, इंग्लिश में थोड़ा कमजोर होता है, तो उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स को डिजाइन किया है। राजस्थान सीईटी 10+2 चल रहा है, ग्रेजुएशन का बैच चल रहा है। आप इसके साथ साथ यदि राजस्थान की कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, जिसमें आपके लिए साइंस दिक्कत दे रहा है, कंप्लीट साइंस, या इंग्लिश दिक्कत दे रहा है, तो सब्जेक्ट स्पेशल बैचेज भी हैं। मैथ्स दिक्कत दे रहा है तो ठीक है, यदि तीनों एक साथ, तो तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी बातें, वोकैब यदि आपको परेशान कर रहा है तो वोकैब का बैच भी अवेलेबल है। वोकैब मतलब जिसमें जिसमें आपके सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीनिंग याद करनी, मीनिंग को ट्रिक्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो ये सारे बैचेज आपके देख रहे हैं, आप जाके हमारे एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेज ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके रखें खुद को, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब को। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।